हेलो एवरीवन। तो ग्रास रूट लीडरशिप कैंप जो सेवा फेलोशिप का नेक्स्ट राउंड है वो 6th 7th 8 ये 3 डेट में होने वाला है दिल्ली में। तो जितने भी लोग सेवा फेलोशिप के ग्रास रूट लीडरशिप कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन सबको बधाई आप सभी को। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा समझेंगे कि इस ग्रास रूट लीडरशिप कैंप में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो ख्याल में रखनी है जिससे कि आप इस लीडरशिप कैंप में एक्सेल करोगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आउट 1 of 10 सो 10 में से एक लोगों को चुना गया है इस कैंप के लिए और अराउंड 100-120 लोगों को चुना गया है। 120 में से करीब 25 से 30 लोग चुने जाएंगे जो फाइनली फेलोज होंगे। तो मतलब 1/5 आपका ये 5 में से एक लोग चुने जाएंगे। तो हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव है। सो अब जैसा कि आपको आज जाने से पहले एक 3 टास्क भेजे गए हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक थॉट और उसके बारे में डिटेल, आपका एक वीडियो दिया गया था, वो भी टास्क आपको दिया है। एक आपका इकिगाई का टास्क दिया था। सो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब से आपको एक क्यू मिलेगा कि वहाँ पे होने क्या वाला है, राइट। तो ये टास्क मुझे लगता है आपने अच्छे से किया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ के भी जाइए विवेकानंद को, इन सब जिनके बारे में। तो इस कैंप में होने क्या वाला है एग्जैक्टली। सो इस कैंप में होगा सेशंस, इस कैंप में होंगी एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, इंडिविजुअल होंगी, टीम्स में होंगी, फील्ड विजिट्स होंगे। पॉसिबल है कि वो आपको बाहर कहीं पर ले जाएं, आपके जहाँ पे है उसी के आसपास फील्ड विजिट कराएं आपके। डिस्कशंस होंगे आपके, कुछ आई थिंक मे बी सीनियर लीडर्स को इनवाइट करें, आपके टीम्स के बीच में हो, फैसिलिटेटर्स आएंगे क्योंकि ग्रास रूट लीडरशिप कैंप है, राइट। तो ग्रास रूट लीडर्स को भी वो इनवाइट कर सकते हैं और एट लास्ट में आपका प्रेजेंटेशंस होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारे मुताबिक जो हमारा एक अंदाज़ा है कि इस तरह के सेशंस और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के ग्रास रूट लीडरशिप कैंप में होता है, वो होंगे। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। एक्चुअली 120 फेलोज, 120 एस्पिरेंट होंगे वहाँ पर, पूरी टीम भी होगी। सपोज दैट 10 लोगों की भी टीम है तो वो भी हर एक पर एक नज़र रखे हुए हैं और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि आपको इन पर मैप करना है, राइट, सबको मार्किंग करना है। तो आपको 120 130 में से कैसे स्टैंड आउट करना है, ठीक है, उसके लिए। और आपको कैसे लाइक 5 में से 1 फेलो निकल के बनना है, उसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें। बट मोर ऑन दैट, आप इस पूरे 3 दिन के जर्नी को एंजॉय करिए। मतलब ऐसा नहीं रहना है बहुत सीरियस होके कि नहीं एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सीरियसनेस के साथ है तो शायद आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो पहला तो है कि आप सेवा फेलोशिप के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये कुछ की चीज़ें हैं, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सेवा फेलोशिप क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसको चला रहे हैं, इसके पीछे का क्या सोच है, क्या वो है, वो सब समझने के बाद सबसे ज़्यादा जो आपका काम करेगा वो रहेगा प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि मान लीजिए उन्होंने कोई एक्टिविटी दिया या उन्होंने आपका सेशन शुरू किया, तो कोई सवाल पूछा। तो कई बार होता है कि हम लोग शांत रहते हैं, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा, जो फर्स्ट एक्टिव करेगा, वो प्रोएक्टिव कहलाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कहीं भी जहाँ पे हम अपनी प्रोएक्टिवनेस के जरिए एकदम स्टैंड आउट करते हैं ग्रुप से। तो सपोज दैट कहीं पे फील्ड विजिट पे गए हुए हो और आप कुछ कोई एक्टिविटी है उसमें किसी को बुलाया गया, तो आपको प्रोएक्टिवली वहाँ पर जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा आपके दायरे में रहे, मर्यादा में रहे। तो प्रोएक्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं चीज़ों को लेकर। पीयर लर्निंग, सो मोस्टली होता है हम लोग एक गलती करते हैं ऐसे में कि खुद पर फोकस्ड रहते हैं। कौन सेशन ले रहा है, उसका क्या जवाब देना है, किससे कनेक्शन, हमें जो सीनियर लोग हैं उन्हीं से कनेक्शन करना है, टीम से कनेक्शन करना है, जो सेशन लेने हैं उनसे कनेक्शन बनाना है। बट आई थिंक उन सब से ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पीयर लर्निंग। वो लोग ये देखेंगे कि आप अपनी टीम्स में कैसे घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे को कैसे जान रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मार्किंग, आप वो भी छोड़ दीजिए कि आपको मार्क किया जा रहा है, आप ऐसे 120 ब्राइट माइंड से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक अगर आप उनसे भी दोस्ती बना लोगे, उनके साथ एक कनेक्शन बना लोगे, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो पीयर लर्निंग आपका कैसा हो रहा है वो एक सबसे बड़ा भी एक अच्छा इंडिकेटर उनके लिए होगा।
तो पीयर लर्निंग के लिए बेसिकली आप एक दूसरे से घुलना मिलना, एक दूसरे को स्पेस देना, रेस्पेक्ट देना। जरूरी नहीं है कि आप ही एक्टिविटी करो, आप ही बोलो सिर्फ। जो दूसरे लोग हैं आपके ग्रुप में, आप मेक श्योर करो कि उनको भी मौका मिले, वो भी आप अपनी बात को रख पाएँ उनसे आप बातचीत करो, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानो और एक दूसरे के साथ घुलो मिलो मोस्टली। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेवा भाव है। इसको जांचने के उनके अलग अलग तरीके हैं। मतलब आपके भीतर सेवा भाव है कि नहीं, आप क्यों आ रहे हो उस फेलोशिप में। सेवा भाव है इसलिए आ रहे हो, या फिर आप स्टाइपेंड के लिए आ रहे हो, या फिर आपको कोई जॉब चाहिए, काम चाहिए इसलिए आ रहे हो, राइट। तो उनके अलग अलग तरीके हैं। आई थिंक वो सेवा आपसे करवाएंगे, फील्ड विजिट में ले जा सकते हैं आपको। तो वहाँ पर आपको आपके भीतर का जो सेवा भाव है वो जांचने की कोशिश करेंगे। फिर अगेन एक और अच्छा सा तरीका होता है, वो होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। ऐसा भी नहीं कि आप लगातार क्वेश्चन ही पूछें, वो रिलेवेंट क्वेश्चन हो। इसका पर्पज़ ये होता है कि आप अटेंटिव होकर किसी को सुने और उसमें से जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप क्वेश्चन पूछें उनसे। और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आपको जो नेक्स्ट करना है वो करना है अपने स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को कैसे आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एक की पॉइंट होगा, क्योंकि आपके बारे में लोग जाने। तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है, कहीं पे एक्टिविटी के थ्रू, कहीं पे एज अ स्पीकर, कहीं पे एज अ क्वेश्चन पूछने के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आइए, अपनी स्टोरी लेकर आइए कि मेरे साथ ये हुआ लाइफ में और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा इस पर्टिकुलर कम्युनिटी और ऐसा 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 हुआ। उससे क्या रहेगा कि सामने वाले को आपके लाइफ के बारे में थोड़ा पता चलेगा और आप जो पूछ रहे हो या कह रहे हो उसका रिलेवेंस भी होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें जिए हैं। तो अगर वो रखोगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज्ञान से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस रखेंगे तो बेटर होगा। एंड लास्ट, नॉट लास्ट एक्चुअली, परफॉर्म। सो वहाँ पे जैसे कि नाइट आउट्स हो गए, शाम के परफॉर्मेंसेस में कुछ आपसे करवा सकते हैं। तो आप अपना जो फोक है, आदर आपका कल्चर है, आदर आपका डांस है, आदर आपका सॉन्ग है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू प्ले, थिएटर, एनीथिंग, अगर कुछ है ऐसा आपके भीतर तो उसको सबके साथ शेयर करें। जस्ट ट्राई टू परफॉर्म, बट ऐसा सोच के परफॉर्म नहीं करना है कि नहीं मेरे को मार्क्स लेने के लिए परफॉर्म करना। सिंपली जस्ट शेयर योर आपका एक्सपीरियंस, शेयर योर लर्निंग्स विद ईच एंड एवरीवन। एंजॉय दिस जर्नी, बेसिकली सबसे मेन चीज़ वो होगा। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट द सेवा भाव फेलोशिप। सो अगर मैं क्विकली आपको बताना चाहूँ तो बेसिकली प्रोएक्टिवनेस आपका, आप कितना एक्टिवली आप उसमें एंगेज होते हैं, मोस्टली कितना एक्टिवली आप सुनते हैं, कितना एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। पीयर लर्निंग्स, आप एक दूसरे के साथ कैसे घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे से समझ रहे हैं। सेवा भाव आपके भीतर वो चेक करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आप पूछिए, परफॉर्म करिए, अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एक्टिविटी आपको दिया जा रहा है उस एक्टिविटी में कोशिश ये करना है कि आप ग्रुप को लेके कैसे चल सकते हो, नई नई चीज़ें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो सेवा फेलोशिप के बारे में इन सब में जाने से पहले अच्छे से पता कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इस पूरे ग्रास रूट लीडरशिप कैंप को, 3 दिन के इस कैंप को अपने लाइफ का एक मेमोरेबल जर्नी बनाइए, राइट। सो ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं लेना, ऐसा कोई परेशानी नहीं लेना है दिल पे कि नहीं ये है, इसमें बहुत सीरियस रहना है। जितना आप हंसी खुशी से रहेंगे, जितना लाइट रहेंगे, जितना घुलेंगे मिलेंगे, जितना एक दूसरे को समझेंगे, जितना आप खुद बी यू योर सेल्फ, आप खुद जो सेल्फ हैं, आप जो खुद हैं वो जितना रहेंगे, आई थिंक वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा इस फेलोशिप में गो थ्रू करने के लिए। बट आई थिंक ये पूरा का पूरा जो कैंप है वो बहुत ही अमेजिंग है और इसमें अलग अलग तरह के लोग जो सीनियर लीडर्स हैं वो आने वाले हैं। आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो लोग आपको एंगेज करने वाले हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का भी हुआ है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और वी विश यू कि आप सबका सिलेक्शन हो। बट अगर 3 दिन है तो 3 दिन अपना अच्छे से मज़े से इंजॉय करके इसको चुनिए, और इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी भी कैंप में आप अगर जाते हैं तो आपका जो एक्टिविटी है, आपका जो एक्टिंग है, और वो आपको पूरे दिन फॉलो करेंगे, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग, नाइट, हर जगह। सो कोशिश करिएगा कि अपने फ़ोन्स और एवरीथिंग जो भी है आपका, जो बाहर की दुनिया से संपर्क है, थोड़ा कम रहे। बीच बीच में फ़ोन्स और बाकी बाकी समय में आप ना एंगेज हों। पूरा फोकस यहाँ पे करें, लोगों से बातचीत करें, उन्हें जानें, उन्हें समझें, और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है।
आई थिंक ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, और अगर आप किसी दूसरे फेलोशिप के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर हमारा एक क्लोज कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग सब बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और ऑल द बेस्ट, जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है सेवा फेलोशिप के इस कैंप के लिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सब चाहते हैं कि आप सब में से जितने भी लोग हैं उन सब का एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंशियल जर्नी हो, एक बहुत अच्छा लर्निंग हो इस पूरे कैंप से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टेप अहेड।